अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले इस दुनिया में क्या था। ये बात तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले क्या था और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी से हासिल करें, क्योंकि मुसलमान की रहनुमाई के लिए रोशनी के यही दो मीनार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे यानी उन पर अमल करते रहोगे तो तुम हरगिज़ गुमराह ना होगे। एक है अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और दूसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। लिहाजा हम सबसे पहले कुरान करीम की रहनुमाई हासिल करते हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और वही है जिसने बनाए आसमान और ज़मीन 6 दिन में और इसका फ़र्श पानी पर था, यानी ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक की सबसे पहली मखलूक पानी था। एक और जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए, क्या तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को उसका बराबर ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलिमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और उसी ने ज़मीन में से ज़मीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए, और उसी ने ज़मीन में बरकत रखी, और ज़मीन पर रहने वालों की ग़ज़ाएँ भी उसी ज़मीन में मुकर्रर कर दीं। ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए ये वाज़िह बयान है और पूरा है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने आसमान के जानिब तवज्जो फरमाई और वो इस वक्त एक धुआं सा था, सब उससे, और ज़मीन से इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज़ किया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। 2 दिन में उनको 7 आसमान बना दिए, और हर एक आसमान में उसके मुनासिब हाल हुक्म भेज दिया, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से आरास्ता किया, और नेज़ उस आसमान की दुनिया की हिफाजत की। फिर उस खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम है जो कमाल कुव्वत और कमाल इल्म का मालिक है। ज़मीन और उसके मुतल्लिक चीज़ें ये सब 4 दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुईं। 2 दिन में ज़मीन बनाई गई और 2 रोज़ में उसके मुतल्लिक यानी ज़मीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, हैवानात, काने वगैरह पैदा फरमाईं। ज़मीन और उसके मुतल्लिक एशिया की पैदाइश के वक्त अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा गल्ला धुएं की तरह था। इससे अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए। फिर आसमान और ज़मीन के मिलाप से दुनिया बसाई गई। आसमान से सूरज की शुआएं आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी और उससे गर्द उठी और भाप ऊपर चढ़ी। फिर पानी बनकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत ज़मीन से तरह तरह की चीज़ें पैदा हो गईं। ज़मीन और आसमान से मुतल्लिक ये काम अल्लाह पाक ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाए। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किए आसमान और ज़मीन 6 दिन में। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ कायम किए। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमा कर ज़मीन पर रखा तो ज़मीन की हरकत बंद हो गई। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो ये हरकत करने लगी, और अल्लाह ताला ने उसकी हरकत को रोकने के लिए पहाड़ों से मेखों का काम लिया। अगर अल्लाह ताला ये इंतज़ाम ना फरमाते तो ज़मीन हमेशा हरकत करती रहती। ज़रा तसव्वुर करें कि किसी जगह जब ज़ल्ज़ला आता है उस वक्त क्या हालत हो जाती है। जिसको मौका मिलता है तो लोग जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगलों बियाबान में निकल भागने की फ़िक्र करते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता। लोग सोते सोते लुक़्मा ओजल बन जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ज़मीन की हरकत को रोकने के लिए ज़मीन पर कायम ना फरमाते तो क्या होता, इसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। यमन के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि इस आलिम की इब्तिदा कैसे हुई।
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا، کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ گئیں۔ پانی کی سطح پر غبار کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مقرر فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک بلا کمی بیشی پہنچاتے ہیں، کسی سے ان کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت جاری و ساری رہی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسولوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو یہ اعزاز بخشا۔ یہاں یہ بتانا بھی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا پھر نہ دی گئی ہو۔ لَہُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، اسی کا ہی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہمارا آج کا سفر اس ویڈیو کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔